प्रश्न पूछना चाहूंगी प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कि जब 2022 का इलेक्शन हुआ उस समय आपने अपना वोट कास्ट किया नदान विधानसभा क्षेत्र में। मात्र 6 महीने के ही अंतराल में जब शिमला एमसी का चुनाव हुआ तो आपने वोट कास्ट किया छोटा शिमला वार्ड शिमला में, और उसी के बाद जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो आपने फिर से वोट कास्ट किया नौदान में। तो इसे आप क्या कहेंगे? क्या ये वोट चोरी नहीं है? नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा ठाकुर, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता। गलत तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करना, गलत तरीके से चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह करना, कभी बैलेट पेपर तो कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना, ये सभी चीजें प्रदेश की जो हमारी कांग्रेस की सरकार है, जो कांग्रेस हमारा राजनीतिक दल है, उनकी बौखलाहट को दिखाता है। जिस तरह पूरे देश भर में कांग्रेस आज बैकफुट पर है, आज पूरे देश भर से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है, ये उस बौखलाहट को दिखाता है। इसी संदर्भ में कांग्रेस के एक नेता ने सुंदरनगर में जिस तरह से हमारे भाजपा के वरिष्ठ विधायक के ऊपर टीका टिप्पणी की, वो बहुत ही निराशाजनक है। और मुझे लगता है राजनीतिक जो ये दुनिया है या राजनीतिक जो विचार हैं, उन विचारों में अभी तक का ये सबसे बेतुका बयानबाजी उनके द्वारा की गई है। वो स्वयं जानते हैं कि भाजपा की विधायक ने उन्हें पूरे 8000 वोटों से हराया है। तो इस तरह की बयानबाजी करना मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। पूरा देश जानता है कि अगर कोई वोट चोर है तो वो कांग्रेस है। इनके राष्ट्रीय नेता पवन खेड़ा जी और उनकी धर्मपत्नी दोनों के ही नाम पर 2 एपिक आईडीज हैं। उसी के साथ मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कि जब 2022 का इलेक्शन हुआ उस समय आपने अपना वोट कास्ट किया नदान विधानसभा क्षेत्र में। मात्र 6 महीने के ही अंतराल में जब शिमला एमसी का चुनाव हुआ तो आपने वोट कास्ट किया छोटा शिमला वार्ड शिमला में, और उसी के बाद जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो आपने फिर से वोट कास्ट किया नौदान में। तो इसे आप क्या कहेंगे? क्या ये वोट चोरी नहीं है? तो मुझे लगता है कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और इस तरह की जो ये बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं, इस बयानबाजी को नहीं करना चाहिए। और जिस तरह का प्रोपेगेंडा कांग्रेस कर रही है, ये बहुत ही शर्मसार है, क्योंकि कांग्रेस इस समय पूरी तरह से देश भर से खत्म हो चुकी है। तो मुझे लगता है उनको इन सब मुद्दों की जगह जो आम जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों की बात करनी चाहिए, ताकि कांग्रेस थोड़ा उठ खड़ी हो और लोगों को भी लगे कि कांग्रेस वाकई में ही आम लोगों की लड़ाई लड़ती है। धन्यवाद।